क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ऑप्शन सी सत्यजीत राय, ऑप्शन डी देविका रानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी देविका रानी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड्डी तोड़ ज्वार को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी नशासोट, ऑप्शन सी पित्त ज्वार, ऑप्शन डी डेंगू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी डेंगू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए सी.वी. रमन, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा, ऑप्शन सी एस. चंद्रशेखर, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस. चंद्रशेखर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इल्तुतमिश। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीजोफिल सेल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी कोयला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोनेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बने होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें पौधे तथा जानवर दोनों की विशेषता होती है? ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी कोरेला, ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूग्लिना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी महासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपवाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी मखली गोसाल, ऑप्शन डी रघुलभद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मखली गोसाल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी लाल नीला हरा, ऑप्शन डी नीला पीला हरा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लाल नीला हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 435 वाट, ऑप्शन बी 305 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 976 वाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 746 वाट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक मछली है? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी लेवेस्टेट, ऑप्शन सी सेलेमोन, ऑप्शन डी व्हेल्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलेमोन एक मछली है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी बृजेश्वर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जय हिंद का नारा दिया था? ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी SC बोस, ऑप्शन डी BG तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिणी पूर्व रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाखला नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सतलुज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन विटामिन है? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किस एक नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाहरी हिमालय को निम्न किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी कोरोमंडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवालिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत है। ऑप्शन ए दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश, ऑप्शन बी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन सी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन डी दुनिया में 10वां सबसे बड़ा देश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश, यानी कि अपना भारत देश दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बसंत विषुव होती है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 13 जनवरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 मार्च। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉस्फोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लाइट पेन क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोटिप पेन, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी अंधेरे में लिखने के लिए पेन, ऑप्शन डी भार रहित पेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एक प्रकार के इनपुट डिवाइस होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है,
निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? ऑप्शन ए शहतूत, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी ओक, ऑप्शन डी सागौन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सागौन। यानी कि रेशम कीटों के पालन के लिए सागौन की पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि शहतूत, अरंडी, ओक के पौधे के पत्तों का उपयोग किया जाता है रेशम कीट के पालन के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न किस वायुमंडलीय परत में अधिकांश ओजोन है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी मेजोस्फीयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ हैं क्योंकि डैश पानी से कम होता है। ऑप्शन ए उसका क्वथनांक, ऑप्शन बी उसका घनत्व, ऑप्शन सी उसका श्यानता, ऑप्शन डी उसका पृष्ठ तनाव। तो एल्कोहल पानी की अपेक्षा शीघ्र वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है एल्कोहल से कम होता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी पर्थ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर के बर्फ बन गई है, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? यानी कि किसी झील के सतह पे बर्फ जमा हुआ है तो उसकी तली में जल का लगभग तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किए थे। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MRI मशीन में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी प्रसावर्य तरंग, ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चुंबकीय तरंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए आर्थर ट्रांसरे, ऑप्शन बी एवलिन हचिंगसन, ऑप्शन सी रेमंड लीडेमन, ऑप्शन डी चार्ल्स एल्टन। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किए थे। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्थर ट्रांसले होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी हरित पादप, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कीट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जीवाणु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अवंतिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी JS थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर MS स्वामीनाथन ऑप्शन नंबर बी होगा। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेरस यानी कि आयरन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति हैं। ऑप्शन ए बैथीमीटर, ऑप्शन सी सेरेनोग्राफ, ऑप्शन सी साइनोमीटर, ऑप्शन बी डी बैरोमीटर। तो आकाश और समुद्र की नीलिमा नापने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी साइनोमीटर।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी डंठल। तो पौधों का जाइलम जो है खनिज और पानी के परिवहन में सक्षम है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाइलम होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, ऑप्शन बी कोशिकीय उन्नयन, ऑप्शन सी डिटर्जेंट या साबुन के द्वारा मैल का दूर करना, और ऑप्शन डी किसी द्रव का प्रवाह। यानी कि पृष्ठ तनाव का परिणाम इसमें से कौन सा नहीं है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का जल लगभग गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही कोशिकीय उन्नयन होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण ही डिटर्जेंट या साबुन के द्वारा मैल को अलग किया जाता है। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किसी द्रव का प्रवाह होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नासिक के समीप, ऑप्शन बी मुंबई के समीप, ऑप्शन सी हैदराबाद के समीप, ऑप्शन डी गोवा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई के समीप। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप ए घटता है, बी समान रहता है, सी बढ़ता है, डी दोनों बढ़ता या घटता है। तो दौड़ते समय किसी व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बढ़ता है होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसी भी कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी लाख का कीट, ऑप्शन डी रेशम का कीड़ा। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी पालन होगा। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए और अपलोड करता रहूं। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।